कालू जी, रानो तो साफ साफ जलती है हमारी तरक्की से। सोचिए तो सही, अगर हमारे आंगन में सच में हीरे का पेड़ उग गया तो हम सारे जंगल के राजा रानी बन जाएंगे। हमारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। हमें तो वो बीज हर हाल में खरीदने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सही कह रही हो गौरी। हमारे पास सर्दियों के लिए जो 10 बोरी अनाज रखा है, हम वो सब दे देंगे। अनाज तो फिर आ जाएगा, लेकिन हीरे बार बार नहीं मिलते। कालू और गौरी अपना सारा जमा किया हुआ अनाज अपनी पीठ पर लाद कर तोते के पास ले गए। तोता मन ही मन बहुत खुश हुआ। रंगीला भाई, ये लीजिए हमारा सारा अनाज। हमारे पास बस यही है। इसके बदले हमें वो जादुई बीज दे दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया सौदा है। ये लीजिए 5 जादुई बीज। इन्हें जमीन में गाड़ देना और रोज पानी देना। 1 महीने में हीरे लटकने लगेंगे। कालू और गौरी ने जंगल के एक कोने में उन बीजों को बहुत प्यार से बोया। वे बहुत खुश थे। कालू जी, यहाँ गड्ढा खोदिए। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस पानी डालो और अमीर बन जाओ। हाँ गौरी, अब रानो देखेगी कि असली रईस कौन है। बीज बोने के बाद कालू और गौरी भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे थे। कालू जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या हम थोड़े से बीज निकाल कर खा लें? पागल हो गई हो गौरी। एक बीज का मतलब है एक हीरे का पेड़। आज भूख बर्दाश्त कर लो, सब्र करो। मूर्खता के कारण वे खाली पेट ही सो गए, ये सोचकर कि कल अच्छा होगा। दूसरी तरफ रानो कड़ी धूप में अपने मक्के के खेत में मेहनत कर रही थी। वो पसीना बहा रही थी ताकि सर्दियों के लिए दाना जमा कर सके। मुझे पता है कि मेरा काम बहुत कठिन है और मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भले ही मेरे पास अभी हीरे नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरी इस सच्ची मेहनत की वजह से मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और हमारा पेट हमेशा भरा रहेगा। 1 महीना बीत गया। कालू और गौरी रोज सुबह उठकर खेत में देखते, लेकिन वहाँ एक भी पौधा नहीं निकला। वे परेशान होने लगे। गौरी, ये क्या हो रहा है? 1 महीना हो गया, लेकिन जमीन से कुछ निकल ही नहीं रहा। क्या हमने पानी कम डाला? मुझे डर लग रहा है कालू जी। हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा है। सब उस तोते को दे दिया। अब हम क्या खाएंगे?